बहन नुपुर शर्मा के एक बयान पर 57 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। और वो बयान क्या है आप सब अभी सुन रहे होंगे, जो कई दिनों से भारत ही नहीं दुनिया के अधिकांश देशों का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यानी एक छोटी सी बात, और वो भी उसके ही ग्रंथ का उदाहरण दिया उन्होंने, और उस पर भारत के मुसलमान तो एकजुट होकर के प्रदर्शन कर ही रहे हैं। दुनिया के वे तमाम मुस्लिम देश एक साथ हो गए जो एक दूसरे के विरोधी भी थे। और ये इनमें वे देश भी शामिल हैं जो कट्टर इस्लामिक देश हैं, जिसके यहाँ इस्लाम के अलावा दूसरे के लिए कोई महत्व नहीं है। ऐसे देश भी शामिल हैं जिसे धर्मनिरपेक्षता का ध भी पता नहीं है, और वे लोग आज भारत को नसीहत दे रहे हैं, भारत को लेक्चर दे रहे हैं। अब आइए जानते हो वो बयान क्या था। जैसा कि आप कई दिनों से ही नहीं, लगभग समय समय पर सुनते रहे हैं, भारत में रह कर के और भारत के महापुरुषों के खिलाफ बोलना, भारत के संतों के खिलाफ बोलना, देवी देवताओं के खिलाफ बोलना। और बहरीन में तो एक मामला आया था शायद 2018 में, जहां एक स्टोर में गणेश जी की मूर्तियां भी तोड़ दी गई थी, ये कहते हुए कि यहाँ दूसरे धर्मों का कोई अर्थ नहीं होता, एक यहाँ हमारा जो धर्म है हम उसके लिए ही हम जीते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। उसी तरह से भारत में आए दिन देवी देवताओं का अपमान होता है, कार्टून छपते हैं, उसके खिलाफ लोग बोलते हैं, लिखे जाते हैं, कभी राम के लिए, कभी शिव के लिए, कभी विष्णु के लिए, कभी गणेश के लिए, कभी हनुमान के लिए, कभी बुद्ध के खिलाफ बोले जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोले जाते हैं, सदगुरु कबीर के खिलाफ बोले जाते हैं। और इस तरह से ये चलता रहता है। लेकिन तब कोई मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये हमारी ओर से भूल, हमें इसकी निंदा करते हैं या गलत हुआ है या ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आप सोचिए, एक बयान, और वो भी उनको उकसाया गया, बहन नुपुर शर्मा को उकसाया गया, बार बार शिव जी का अपमान करके, बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करके अपशब्द बोले गए। तब उन्होंने वही कहा, वही फैक्ट बात कहा जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर या धर्मगुरु जो हैं जाकिर नाइक भी उस बात को स्वीकारता है, और भी लोग स्वीकारते हैं कि पैगंबर मोहम्मद 6 साल के आयशा के साथ विवाह की और 9 साल में जाके संबंध बनाए। इतनी ही बात तो बहन नुपुर शर्मा ने कहा, और ये आपके ही ग्रंथ में लिखा है, कुरान में लिखा है, मुसलमानों की किताबों में लिखा है। तो जब उसमें ये बात लिखी है तो पहले वहाँ से हटाओ। वही बात उन्होंने बोला तो पूरा देश एकजुट हो गया, सभी 57 मुस्लिम देश एकजुट हो गए, और जगह जगह जुम्मे की नमाज में हिंसा भड़क उठी। ये कैसा पागलपन है। कभी कभी तो मुझे लगता था कुछ सिरफिरे लोग होंगे मुस्लिम कम्युनिटी में, कुछ सिरफिरे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, लेकिन एक तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ हो गए एक छोटी सी बात के लिए। जब कश्मीर में दंगे होते हैं, वहाँ हिंदू मारे जाते हैं, तब कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं होता। जब पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित होता है, कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं होता। जब बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं होता। जब असम में हिंदू प्रताड़ित होता है, बंगाल में हिंदू प्रताड़ित होता है, केरल में हिंदू प्रताड़ित होता है, बिहार के किशनगंज अररिया में जगह जगह पर हिंदू प्रताड़ित होते हैं, और जगह जगह दंगे होते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तमाम जगह जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं घटती है, कभी कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं हुआ। हजारों मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, कभी किसी देश ने खड़ा होकर नहीं कहा कि ये गलत हुआ है और अब सभी मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए। लेकिन आज एक छोटी सी बात पर उस बात को बतंगड़ बनाया गया, और सरकार भी उसके लिए माफ़ी मांग रही है। ये बात समझ में नहीं आई, और आज कोई भी हिंदू समाज खड़े होने को राज़ी नहीं है, कुछ को छोड़ करके। वो है जो एक छोटी सी बात पर पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो गए, और यहाँ है कि हमारे संतों का अपमान होता है तो उसमें खुद हिंदू शामिल होते हैं। भगवान का अपमान होता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, महापुरुषों का अपमान होता है, खुद हिंदू लोग शामिल होते हैं।
तो क्या ये मानना चाहिए कि एक समय यही हिंदू समाज, यही सनातनी लोग, जिसका राज्य कभी ईरान से लेके बर्मा तक हुआ करता था, बल्कि इंडोनेशिया तक हुआ करता था, जो प्रकांड विद्वान के साथ साथ प्रचंड शक्तिशाली हुआ करते थे, जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सदैव तत्पर रहा करते थे, जो लंका तक विजय हासिल कर लेते थे, जो ईरान, यूनान आदि को जीत लिया करते थे, वो अखंड भारत के लोग आज क्या कायर हो गए? क्या हम अति विनम्रता कहें, या इसे अति कायरता कहें, इसे सहनशीलता कहें, या फिर कायरता कहें? मुझे लगता है आज लोग कायर हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ हिंसा का व्यवहार करिए, लेकिन जब एक छोटी सी बात पर कोई कौम आप मारने पर उतारू हो जाए और एक छोटी सी बात पर किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, तब हमें भी सोचना पड़ेगा। तो जागृत होना पड़ेगा कि जो लोग सदा से हिंदू मंदिर तोड़ते आए हैं, जो लोग सदा से बौद्धिस्ट मंदिर तोड़ते आए हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? अफ़गानिस्तान में बौद्ध मंदिर के साथ क्या कर रहे हैं लोग? किसी से छिपा नहीं है। उसे तोड़ करके खंडित किया जा रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा गया, और भी जो मंदिर हैं उसे तोड़े गए। भारत में ही आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की छोटी सी बात पर कोई एक कौम के भीतर आग लग रही है और एक और हमारा समाज है जो सोया हुआ है, और हम हिंदू कहें कैसे? कोई ब्राह्मण बन बैठा है, कोई राजपूत बन बैठा है, कोई बनिया बन बैठा है, कोई यादव बन बैठा है, कोई कुर्मी है, कोई मुसहर है, कोई चमार है। तमाम जातियों में यह देश बंटा हुआ है। अगर हम हिंदू कहते तो हिंदू है कौन? क्या सिर्फ ब्राह्मण हिंदू है, राजपूत हिंदू है, यादव हिंदू है, वैश्य हिंदू है? हिंदू का अर्थ तो ये होना चाहिए था कि भारत में निवास करने वाले समस्त भारतीय हिंदू है। और हिंदू को लेकिन हमने इतना, हिंदू शब्द का अर्थ ही बदल गया है। अपने भीतर ही इतने छुआछूत, इतनी जातियाँ पातियाँ, इतने मतपंथ हो गए कि आपस में बनता नहीं है। किसी को पानी पीने का अधिकार नहीं है, किसी को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, किसी को कथा करने का अधिकार नहीं है, किसी को पूजा करने का अधिकार नहीं है। और आज जब बात अपने ऊपर बन आई है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से ये हिंदू समाज का पतन होते चला जा रहा है, और इसका जिम्मेदार हिंदू लोग स्वयं हैं, हिंदू समाज स्वयं है। अगर पुनः वही शौर्य, पुनः वही ताकत अपने भीतर जागृत कर सकें, जो कि हमारी संस्कृति रही है। 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर का दांत गिनने का सामर्थ्य लेकर पैदा होता है, ये भारत की संस्कृति है। और आज हमारे बच्चे चूहे, बिल्ली, कुत्ते से डरते हैं। हमने आज उसे यही शिक्षा दी है। आज हमारे बच्चे ईसाइयों के स्कूल में पढ़ते हैं, हमने उसे गुरुकुल में भर्ती नहीं कराया, हमने उसे सही विद्यालय नहीं दिया जहाँ उसके संस्कार मिल सके, योग आयुर्वेद की शिक्षा मिल सके। और इसलिए आज आप देखेंगे कि आज जो घटना घट रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, इसका जिम्मेदार मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू स्वयं है। आज उन्होंने एक बात पर, बहन नुपुर शर्मा की एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा पूरी दुनिया में कर दिया कि भारत सरकार डिफेंस मोड में आ गया, रक्षात्मक मोड में। आखिर क्यों? आप कितनी भी कोशिश करें, 1945 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका आभास हो गया था कि मुस्लिम समाज, आप जितना भी कोशिश करें, उसकी निष्ठा अपने मातृभूमि के प्रति नहीं हो सकती है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन ग्रंथ में आप सब पढ़ सकते हैं, 297 से लेकर आगे के पृष्ठों में इन बातों का उद्धरण है, आप पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का विश्वास वहाँ होगा जहाँ उनका आराध्य बसता है। चूँकि भारत में उनका आराध्य नहीं, मक्का मदीना में उनका आराध्य है, तो अपने देश के प्रति वो वफादार नहीं हो सकते। और आज वो घटनाएं घट रही है, मामला एक कहाँ से उठा है, और आज अपने ही भारत, अपने ही देश में ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा तांडव हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को देखते हुए हम सबको सजग होने की ज़रूरत है। मैं किसी पर्सनल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन गाली तक नहीं दिया। और आज उन्होंने सिर्फ वही बात कहा है जो तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने वही बात कही है जो तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा है, और जो तुम्हारे तथाकथित मुल्ला मौलाना कहा करते हैं समय समय पर। तो उसको लेकर के सब हमारे पैगंबर पर बात आई है, हम प्राण ले लेंगे तो जान ले लेंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की धमकियाँ आने लगी।
ये गलत है। दुर्भाग्य है कि आज हिंदू सोया है, वरना ये नौबत नहीं आती। और नौबत तो ये भी नहीं आती कि पाकिस्तान अलग होता, कि बांग्लादेश अलग होता, कि अफ़गानिस्तान अलग होता। उम्मीद करते हैं ऐसे समय में सब लोग अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। उस समय हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया था। आज पुनः हजारों लाखों जामवंत की ज़रूरत है, जो आप सब के भीतर सोए हुए हनुमत शक्ति को जागृत कर सके और आप अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो सकें। क्योंकि सरकारें तो अपने वोट के लिए राजनीति करती है, सरकारें तो वो काम करती है जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। आपको स्वयं लड़ना होगा, आपको स्वयं जागृत होना होगा। इसलिए इस दिव्य सनातन संस्कृति जो कि पूर्ण वैज्ञानिक है, कुछ लोगों ने इसका रूप भी विभत्स किया है, जो वैज्ञानिकता है वही सनातन संस्कृति का आधार है, वही मूल है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा ही इस संस्कृति का आधार है, जो कि हमारे ऋषियों की वाणियों में परिलक्षित भी होते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम जैसे भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे भाव, ये साधारण बात नहीं है। ये हमारे सनातन संस्कृति में ही संभव है, ये हमारे भारत में ही संभव है। इसलिए आप सब सजग रहें, जागृत रहें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं, ताकि वो भी जागृत हो सकें और अपने देश, धर्म, संस्कृति के लिए खड़े हो सकें। ये जीवन तो ऐसे भी मिटना है, अगर राख ही हो जाएगा तो अर्थ क्या रहेगा। इसलिए राख होने से पहले इस जीवन को ऐसा राख बनाओ कि वो किसी के माथे का तिलक बन सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ज़रूर इसके लिए सोचेंगे, विचारेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना विचार कमेंट में लिखिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।